प्राप्त कर सकते हैं, अशुभ योगों के भी शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। और कई बार शुभ योग कुंडली में पड़े होने के बावजूद हम उसके शुभ फल नहीं ले पाते हैं। अब जैसे आज हम बात कर रहे हैं शुक्र और मंगल की। अब शुक्र मंगल का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही ज्यादा धन देने वाला कॉम्बिनेशन कहा गया है, क्योंकि शुक्र क्या है, माता लक्ष्मी, और मंगल की जब उन्हें मदद मिल जाती है, मंगल उनके मित्र हैं, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति कराता है। मगर कई बार ये कॉम्बिनेशन है, इस तरह के और भी कॉम्बिनेशन जो बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति कराते हैं कुंडली में होने के बावजूद हम एक साधारण इनकम ही ले रहे होते हैं, चाहे व्यापार हो या आपका नौकरी हो। मगर अगर हम सुनते हैं वीडियोस में कि ये योग आदमी को करोड़पति बनाता है या अरबपति बनाता है, तो हमारी कुंडली में होने के बावजूद हम उन सब चीज़ों को क्यों नहीं प्राप्त कर पाए। इसके लिए जो प्रिकॉशन और रेमेडीज बताई जाती हैं उनको ध्यान से समझना है। जैसे हमने शनि 7th हाउस के समय बताया था कि 7th हाउस में शनि की वीडियो में क्या लिखा था, अमीरों का अमीर। इस तरह बहुत सारे और भी कॉम्बिनेशन हैं। तो यहाँ पर शनि 7th हाउस के समय रेमेडीज बताई गई हैं। अब उन रेमेडीज को जब तक आप नहीं करेंगे तो शनि अपने बेस्ट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। रिजल्ट हो सकता है आपको शुभ दे रहा हो, पर शुभ रिजल्ट कितने आप काउंट करेंगे। आप महीने के लाख रुपए कमा रहे हैं, आप खुश हैं, या आप महीने के 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो यहाँ पर दुनिया में सब तरह के लोग हैं, मगर सोचना ये चाहिए कि हम ही इस स्थिति में क्यों हैं, हम उस स्थिति में क्यों नहीं हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कारण क्या है। उनकी कुंडली और हमारी कुंडली में क्या अंतर है, ये तो तय है कि जो कुछ भी हर व्यक्ति जीवन में भोग रहा है वो अपनी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग भोग रहा है। तो यहाँ पर चीज़ों को समझें, प्रिकॉशन करें, रेमेडी करें और लाभ उठाएं। अब यहाँ पर शुक्र और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है कुंडली में काफ़ी ज़्यादा शुभ फल देने वाला कहा गया है, मगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर अशुभ फल भी देगा। किस कंडीशन में देगा उसकी बात करेंगे। और रेमेडीज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि क्या किसी खराब योग को या अच्छे योग को शुभ किया जा सकता है और कैसे किया सकता है और क्या रिजल्ट देखने मिलेगा और कितने दिन में मिलेंगे, ये सारी बात आज करेंगे। तो यहाँ पर शुक्र मंगल का जो कॉम्बिनेशन है इसे क्या कहा गया, स्त्री धन। अब दोनों पर यानी कि दोनों पर दृष्टि हो किसकी, बृहस्पति या बृहस्पति चंद्र दोनों की। अब यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ग्रामर के कुछ रूल बताए थे, उसमें बताया था कि कुंडली के 1st हाउस से लेकर 6th हाउस ये है हमारी कुंडली के पहले के घर, 7th हाउस से लेकर 12th हाउस ये है क्या है, बाद के घर। यहाँ पर जब हमने दृष्टि के कॉन्सेप्ट की बात करी थी कि कुंडली के अंदर, क्योंकि जो रेड बुक का लाल किताब का दृष्टि का कॉन्सेप्ट है, एस्पेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो जनरली हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो एस्पेक्ट है उसकी जानकारी रहती है, क्योंकि उसमें तो बहुत इजी है कि 4th हाउस में बैठा प्लेनेट 10th हाउस को देखेगा, 10th हाउस वाला 4th हाउस को देखेगा। बाकी शनि की 3री और 10वीं दृष्टि भी है, मंगल की 4थी और 8वीं भी है, इसी तरह बृहस्पति की 5 और 9 है। तो इसी तरह और प्लैनेट राहु केतु की भी दृष्टि अलग अलग बताई गई है। मगर जब हम लोग रेड बुक की बात करते हैं तो इसका दृष्टि का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल डिफरेंट है। वो स्टार्टिंग की वीडियो में ग्रामर के कुछ टॉपिक कराए गए हैं, उनमें जाके आप इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पहले के घर में बैठे प्लैनेट बाद के घरों में बैठे प्लैनेट पर अपनी दृष्टि डालते हैं, यानी ये कॉम्बिनेशन 7 से लेकर 12 में कहीं भी होगा। तब यहाँ पर बृहस्पति या चंद्र शुरू के पहले घरों में होंगे और दृष्टि डाल रहे होंगे, तब ऐसे में क्या लिखा है, निहायत उत्तम लक्ष्मी, यानी कि ऐसा धन जो हमेशा सुख देने वाला हो। क्योंकि जीवन में कई बार व्यक्ति ऐसा धन कमाता है कि वो धन उसके आगे औलाद को भुगतना पड़ता है, और कई बार व्यक्ति ऐसा धन कमाता है जिससे परिवार की वृद्धि होती है, औलाद भी जो है आपका लायक निकलती है। तो यहाँ पर किस तरह के धन की प्राप्ति व्यक्ति जीवन में करेगा, तो यहाँ पर इस तरह का योग होने पर निहायत उत्तम लक्ष्मी यानी कि उत्तम धन की प्राप्ति व्यक्ति को जीवन में होगी, और जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति ऐसा व्यक्ति जीवन में करता है। हाउस नंबर 2, अब यहाँ पर जिन हाउसेस के अंदर ये युति विशेष तौर पर शुभ फल देगी, पहले उनकी बात करेंगे और फिर बात करेंगे जो हाउस छूट जाएंगे उनके बारे में। अब सेकंड हाउस के अंदर जब ये कॉम्बिनेशन होगा तब औरत खानदान से जायदाद व दौलत पाए,
ससुराल में रहने वाला होगा, ससुराल अमीर, लावत कभी ना होगा, ससुराल से धन दौलत हर तरह से मदद। यानी सेकंड हाउस किसका है? ससुराल का। तो यहाँ पर पत्नी के खानदान से हर तरह से ऐसे व्यक्ति को मदद मिलती होगी, जायदाद की प्राप्ति भी होगी, धन दौलत की प्राप्ति भी होगी, दहेज भी उसे काफी प्रचुर मात्रा मिलेगा और ससुराल भी अमीर होगी। ऐसा व्यक्ति लावल कभी ना होगा, लावल मीन्स यानी कि उसके औलाद अवश्य होगी। दोनों चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है? माता के कारक। तो इस तरह इस घर को आप माता के घर भी कह सकते हैं। यहाँ पर माता के घर में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो क्या लिखा है? माता के भाई यानी कि कुंडली वाले के मामा बर्बाद, जातक तो खुद बर्बाद हो गई होगा, मामा भी बर्बाद, और साथ ही यहाँ पर मौत, मामा की मौत, जातक की मौत पानी से हो सकती है, और गरीबी के हालात या दुनियावी प्रॉब्लम यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसा व्यक्ति फेस करता होगा, और उसकी जो मृत्यु है वो या तो बहुत तंगी के हालात में होगी या पानी से हो सकती है। दोनों के झगड़े में बुध बर्बाद, बुध क्या? साली। ऐसे व्यक्ति की जिसके फोर्थ हाउस में ये कॉम्बिनेशन होगा, मामा की हालत खराब, दूसरा खुद की हालत खराब, तीसरा यहाँ पर उस व्यक्ति की अगर कोई साली होगी तो साली भी परेशान अवस्था में होगी, बर्बाद होगी। आठवें घर में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तब सबकी बुराई करने वाला, ऐसा व्यक्ति सबकी बुराई करने वाला, अब ये सारी कंडीशन मंगल खराब की स्थिति में अप्लाई हो रही है। मंगल अगर अशुभ हालात में, तब सबकी बुराई करने वाला जिसके साथ है उसको भी बर्बाद करे। तो यहाँ पर उस व्यक्ति का खुद का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मंगल बद वाले की तो निगाह ही इतनी खराब है कि जिसके साथ रहेगा उसको बर्बाद जरूर कर देगा। 9th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है भाग्य भाव में, तब औरत की सेहतमंदी यानी कि पत्नी के हेल्थ इश्यू देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर पत्नी का भाई क्या हुआ? पत्नी के लिए मंगल यानी कि शुक्र को मंगल की मदद द्वारा ही कुंडली में ठीक किया जाता है। यहाँ पर पत्नी का भाई खाने पीने का सामान क्या है? मंगल। और साथ ही मेडिसिन भी क्या है? मंगल। यहाँ पर खाने पीने का सामान, मेडिसिन अगर उसका भाई अपनी बहन को देता रहे तो यहाँ पर बहन के हालात खराब से अच्छे होते चले जाएंगे। उपाय, अब रेमेडी क्या करनी है? यहाँ पर पत्नी के हाथ में चांदी की चूड़ी लाल रंग का मीना लगवा के पहना लें, तो यहाँ पर ये मदद मिल जाएगी। और यहाँ पर ये जो अशुभ हालात बताए जा रहे हैं ये काफी हद तक आपको कंट्रोल होते दिखाई देंगे। 10th हाउस, अब 10th हाउस के अंदर ये कॉम्बिनेशन, अभी जब हमने शुभ हालात में बात करी तो काफी ज्यादा शुभ फल देता है, मगर मंगल बद की कंडीशन में, साथ ही शनि भी कुंडली में चेक करना होगा किस कंडीशन में है, क्योंकि एक रूल ये भी है कि कोई भी प्लैनेट, कोई भी कॉम्बिनेशन कुंडली के किसी भी हाउस में बैठा हो उसके मालिक कारक को चेक करना होता है। अब देखिए समझ लीजिए, ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली के 10th हाउस में ही है फॉर एग्जांपल, अब 10th हाउस के मालिक और कारक कौन है? यहाँ तो शनि देवी है। अगर किसी और हाउस की बात करते हैं 11th हाउस में होता तो कौन है? बृहस्पति और शनि। मालिक कौन है? शनि, कारक है बृहस्पति। तो यहाँ पर बृहस्पति और शनि को चेक करना होता। साथ ही 11th हाउस पर दृष्टि कहाँ से आती है? 3rd हाउस से। तो 3rd हाउस के अंदर इनके अगर एनिमी प्लैनेट बैठे हैं जो इनके फलों को खराब कर रहे हैं तो भी ये कॉम्बिनेशन खराब फल देगा। तो 3rd हाउस की स्थिति को चेक करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें अप्लाई करने के बाद ही पता लगता है कि एग्जैक्टली कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर निर्धन झगड़ालू पत्नी भी शनिचर रंग स्वभाव, यहाँ पर 10वें घर में अगर मंगल बद की कंडीशन हुई तो ये काफी ज्यादा खराब स्थिति बन जाएगी। इसके अलावा अगर शनि भी कुंडली में खराब स्थिति में हुआ तब ऐसे में निर्धन झगड़ालू कहा गया है, क्योंकि मंगल पद वाला निर्धन भी होगा, झगड़ालू भी होगा। और साथ ही पत्नी भी शनिचर रंग में स्वभाव। क्यों? क्योंकि जब हमने 10th हाउस के अंदर शुक्र की स्थिति की बात करी थी तो ये बात बताई थी कि 10th हाउस में शुक्र शनि के घर में बैठकर अब वो साक्षात शनि बन गया।
शनि के सारे गुण ले लिए, तो कुंडली में जैसा शनि होगा वैसा यहाँ बैठा शुक्र फल देगा। तो यहाँ पर अगर शनि कुंडली के अंदर अच्छा है खराब है, मगर शुक्र ने अब उसके गुण ले लिए। शनि क्या है? काला रंग। तो यहाँ पर पत्नी, शुक्र क्या? पत्नी का कारक। शुक्र जो है, पत्नी जो है वो आपका श्यामा रंग की होगी, सांवले रंग की होगी, और उसका स्वभाव भी शनिचर जैसा होगा। अब शनिचर का स्वभाव क्या है? एक तेज, चालाक, धूर्त, मक्कार। ये शनिचर चालाकी का कारक है। ऐसा व्यक्ति जरा सी बात पर बखेड़ा खड़ा करता होगा। अब यहाँ पर ऐसे व्यक्ति बात का बतंगड़, कई लोग आपने देखे होंगे कि हर जरा सी बात मुंह से निकली नहीं और बात का बतंगड़ बना दिया। तो ऐसी कंडीशन ऐसे व्यक्ति की मिलती है जब मंगल बल अप्लाई हो रहा होगा। पत्नी के भाइयों तक को मरवा देगा। तो ऐसे व्यक्ति इतना गुस्से वाला होता है मंगल बल वाला कि वो किसी भर पे जा सकता है। यहाँ पर अगर 10th हाउस में होती है तो पत्नी के भाइयों की हत्या तक वो करवा सकता है। तो यहाँ पर आज हमने बात करी शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन जो बहुत शुभ फल दे सकता है, मगर एक छोटी सी रेमेडी करने से ये जो अशुभ स्थितियां बताई गई हैं उन अशुभ स्थितियों को इससे पहले जो शुभ हालात बताए गए हैं आप शुभ हालात में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति का मंगल बद का जहाँ इलाज करा वहीं पे जाकर इसके शुभ फल मिलने प्रारंभ हो गए। साथ ही जिस हाउस में कॉम्बिनेशन है उसके मालिक और कारक को भी चेक कर लेंगे तो और भी ज्यादा शुभ फल मिलेंगे। यहाँ पर आज हमने बात करी शुक्र मंगल की स्थिति के बारे में। अब देखिए हमने शुभ हालात और अशुभ हालात के अंदर कुंडली के 12 ही घरों की बात नहीं करी, पर्टिकुलर कुछ हाउस के बारे में डिस्कस किया, कुछ हाउसेस छोड़ दिए। उसके पीछे कारण क्या है कि जिन हाउसेस के अंदर ये विशेष तौर पर शुभ फल देंगे या विशेष तौर पर अशुभ फल देंगे उनकी बात करी। बाकी घरों में आपने इनके फलों को अलग अलग मान के कंसीडर करना है। जैसे फर्स्ट हाउस की बात करते हैं और फर्स्ट हाउस का हमने जिक्र नहीं किया, तो फर्स्ट हाउस में कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पर आपने इसका फल ऐसे चेक करना है कि शुक्र अकेला फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो किस तरह के फल देगा, शुभ या अशुभ। तो सारी कंडीशन शुक्र फर्स्ट हाउस की वीडियो में जाके आप समझ सकते हैं। इसी तरह मंगल फर्स्ट हाउस की वीडियो में जाकर आप समझ सकते हैं। तो आज हमने बात करी शुक्र मंगल के शुभ अशुभ हालात और रेमेडीज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शुक्र के साथ बुध के कॉम्बिनेशन के बारे में। ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाला कहा गया है, मगर क्या अशुभ फल भी देगा इसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कुर्बानी को समझना बहुत जरूरी है। कुर्बानी का तात्पर्य ये है कि जब किसी ग्रह पर चोट पड़ती है, मार पड़ती है, तो लाल किताब में कंसेप्ट है कि वो अपनी परेशानी का कुछ हिस्सा अपने साथी ग्रह पर डाल देता है। तो जब भी हम टक्कर को समझेंगे ज्योतिष में, वो ग्रह को ये हेलो एवरीवन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आपके कुंडली में जब वेनस या शुक्रदेव और मंगल या मार्स कंजंक्शन में आ जाते हैं तो ये क्या रिजल्ट देते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के सामने एक रिक्वेस्ट रखना चाहूँगी कि आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और ज्योतिष से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास हम लोग पहुंचाते हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो का टॉपिक। वेनस या शुक्रदेव
एक बहुत ही ज़्यादा सौम्य प्लैनेट है। वो ब्यूटी को दर्शाते हैं। कोई भी फैशन से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड चीज़ों को वेनस दर्शाता है। लव, रोमांस, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों को वेनस दर्शाता है। शुक्रदेव को मैरिज का कारक प्लैनेट भी माना जाता है। वेनस आपके लाइफ में जो भी फेमिनाइन एनर्जी या फिर जो भी फीमेल्स होंगी उनसे आपको खुशी मिलेगी या कष्ट मिलेगा, वो भी वेनस की पोजीशन से पता चलता है कुंडली में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ। वेनस जैसे कि मैंने कहा एक फेमिनाइन एनर्जी या फीमेल्स को डिनोट करते हैं, इसीलिए मेल के चार्ट में वेनस वाइफ और गर्लफ्रेंड का भी इंडिकेटर है। वेनस कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आप प्लेजर फील करते हैं, उन सब चीज़ों को वेनस दर्शाता है। क्रिएटिविटी, आर्ट, मीडिया, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ वेनस दर्शाता है। अब मंगलदेव क्या डिनोट करता है? मंगलदेव ऊर्जा का प्लैनेट है। मंगलदेव आपके अंदर जो भी पराक्रम, साहस, एनर्जी, उसको डिनोट करते हैं। मार्स एक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव प्लैनेट है, अग्नि तत्व ग्रह है मंगलदेव। मंगलदेव एक कॉम्पिटिटिव नेचर को शो करता है। जिनका मंगलदेव बहुत अच्छा है कुंडली में, उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव नेचर बहुत अच्छा देखा जाएगा। उनके अंदर साहस की कभी भी कमी नहीं होगी। मंगलदेव आपके अंदर का जो इनर मोटिवेशन है अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसको डिनोट करता है। कोई भी आपका लाइफ में अगर गोल है तो उसको अचीव करने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, एक दृढ़ता की ज़रूरत होती है, जो आपको मंगलदेव प्रदान करते हैं। अब एक डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी मंगलदेव, जब एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी शुक्रदेव के साथ कंजंक्शन बना लेते हैं, तब क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं कुंडली में। मार्स पैशन को डिनोट करता है और वेनस कोई भी लव रिलेशनशिप को डिनोट करते हैं। इसलिए मार्स वेनस कंजंक्शन में ये जो नेटिव है वो बहुत ही ज़्यादा एक पैशनेट लवर होंगे। मतलब इनका जो पर्सनैलिटी होगा वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होगा। ये किसी भी चीज़ से नहीं डरेंगे। मतलब अगर इनको कोई चीज़ पसंद आ गई तो वो डायरेक्ट जाके अप्रोच कर देंगे। वो दोबारा उतना नहीं सोचेंगे कि वो जो ऑपोजिट में जो है उनको कैसा लगेगा या क्या। वो अपना बात जो है वो मन में नहीं रखेंगे, अपने जो बात है वो जाके कह देंगे, ओपनली जाके कह देंगे। वेनस कंजंक्शन होने की वजह से इनके खुद के पर्सनालिटी में ही एक चार्मिंग एंड अट्रैक्टिवनेस जो है वो देखा गया है। इसलिए जो ऑपोजिट सेक्स है वो भी इनके तरफ बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये भी एक अच्छी बात देखी गई है। अब देखिए वेनस जैसे कि मैंने कहा लव, रोमांस, ये सब को डिनोट करता है। और मंगलदेव क्या है, मतलब उनका जो गोल है वो उनको पाने के लिए मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, कोई भी साहस दिखाते हैं। तो वेनस मार्स कंजंक्शन में हम लोग कभी कभी लव मैरिज का भी प्रेडिक्शन करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए वेनस मार्स कंजंक्शन होने की वजह से ये जो नेटिव है ये दृढ़ निश्चय रहेगा कि मुझे इन्हीं से शादी करना है, और अगर इनसे नहीं शादी होगा तो मैं किसी से नहीं शादी करूँगा या करूँगी। तो ये एक चीज़ देखी गई है। तो ये कभी कभी सोशल नॉर्म्स के खिलाफ जाके भी शादी कर लेते हैं। मतलब इंटरकास्ट मैरिज वगैरह का भी योग ये बना देता है, पर उसके लिए राहु का भी एस्पेक्ट पढ़ना ज़रूरी है। पर लव मैरिज ज़्यादातर देखी गई है क्योंकि ये लोग खुद के पसंद से विवाह करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं रैदर देन पेरेंट्स चॉइस। ठीक है, पर अब देखिए ये वेनस मार्स कंजंक्शन किस डिग्रीज के डिफरेंस में हो रहा है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेनस मार्स कंजंक्शन में डिग्री का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत है। सपोज मार्स किसी के 6 डिग्री में है और वेनस 27 डिग्री में चला गया है, तो ये कंजंक्शन उसके चार्ट में उतना असरदायक नहीं होगा,
क्योंकि 15 डिग्री से ज़्यादा हो गया है। मार्स वेनस कंजंक्शन आपके कुंडली में तभी ज़्यादातर असर दिखाएगा जब डिग्री 15 डिग्री के आसपास हो, मतलब 5 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक हो, तो ये ज़्यादा क्लोज कनेक्शन बनता है, तो फिर रिजल्ट ज़्यादा दिखाई देगा। अब देखिए, मार्स वेनस कंजंक्शन में राशि का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, मतलब किस राशि में ये कंजंक्शन हो रहा है। सपोज मार्स और वेनस का कंजंक्शन अगर मकर राशि में हो रहा है, जहां मंगल देव एग्जॉल्टेड होते हैं, उच्च के माने जाते हैं, और वेनस जो कैप्रिकॉर्न साइन है वो इनका फ्रेंडली साइन माना जाता है। तो कैप्रिकॉर्न साइन में ये जब कनेक्शन बनता है तो ये ज़्यादातर अच्छा रिजल्ट देते हैं। तब ऐसा देखा गया है ये नेटिव बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे, कमिटेड रहेंगे अपने रिलेशनशिप में, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ये ज़्यादातर बिलीव करेंगे रैदर देन टाइम पास एंड ऑल। अब अगर ये कंजंक्शन मीन राशि या फिर पाइसेस साइन में बन रहा है, जहाँ पे वेनस एक्सॉल्टेड होता है और मंगल देव, वहाँ पे उनका एनर्जी भी ठीक रहता है, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन लागू होता है कि ये जो कंजंक्शन है वो अच्छा रिजल्ट देगा। अब अगर मार्स वेनस कंजंक्शन आपके कर्क राशि में या कैंसर साइन में हो रहा है, जहाँ पे मंगल देव नीच के माने जाते हैं और वेनस वहाँ पे उतना अच्छा फील नहीं करता है, तो मार्स वेनस कंजंक्शन अगर कर्क राशि में हो रहा है तब ये रिलेशनशिप में वायलेंस दिखाता है, डोमेस्टिक वायलेंस का एक योग बना देता है, मतलब एक डोमिनेंस रिलेशनशिप में आ जाता है। किसी एक पार्टनर का ऐसा रहेगा कि मैं जो चाहूँगी वैसे रिलेशनशिप फ्लो होगा, एक डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक किसी के अंदर देखी जाएगी, और एक मतलब वायलेंस नेचर, एक एग्रेसिवनेस, झगड़ा होना बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में स्टार्ट हो जाएगा, एक मतलब ट्रबलसम जो कंडीशंस है वो यहाँ पे पैदा होना शुरू हो जाएगा। अब अगर कन्या राशि में बन रहा है, जहाँ पे वेनस डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, वहाँ पे अगर ये कंजंक्शन बन रहा है तो वहाँ पे भी यही कंडीशन लागू होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस का एक वातावरण होगा, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में भी हो किसी के साथ तो वहाँ पे भी बहुत सारा झगड़ा, एग्रेसिवनेस, एक गर्मा गर्मी का सिचुएशन हर टाइम बना रहेगा, एक पॉजिटिवनेस, बहुत ज़्यादा शक करना, वो भी देखा जाता है। अब अगर मार्स वेनस कंजंक्शन कोई भी फायरी साइन में हो रहा है, जैसे कि मेष राशि में हो रहा है, धनु राशि में हो रहा है, वृश्चिक राशि में हो रहा है, वृश्चिक मंगल देव की राशि खुद की राशि है, तो वहाँ पर भी ये जो रिलेशनशिप में एक वायलेंस, एक एग्रेसिवनेस का जो वातावरण है वो तैयार हो जाएगा। पर अगर यही कंजंक्शन आपके वृषभ राशि में हो रहा है, आपके तुला राशि में हो रहा है, आपके मिथुन राशि में हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे इस नेटिव का जो एनर्जी है वो ज़्यादातर क्रिएटिव फील्ड में ये चैनलाइज करेगा, मतलब कोई भी अगर क्रिएटिविटी से संबंधित ये काम कर रहे हैं या फिर आर्ट, मीडिया या फिल्म जगत से उनका कोई कनेक्शन है, तो वहाँ पे ये जो अपना टाइम, एनर्जी वो ज़्यादातर वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर ये कंजंक्शन वहाँ पे एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ये याद रखिएगा, मार्स वेनस कंजंक्शन आपके अंदर काम वासना का भी वृद्धि करता है, पर ये राशि और जो हाउसेस है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि वृषभ राशि या मिथुन राशि या फिर तुला राशि में अगर ये कंजंक्शन बन रहा है तो क्या होगा, इनके अंदर काम वासना तो रहेगी, एक पैशनेट जो लवर वाली क्वालिटीज़ है वो तो रहेगी, रोमांटिक तो ये होंगे ही, पर ज़्यादातर इनका जो एनर्जी है वो अपने काम, अपने गोल, अपना जो करियर है उनके तरफ ज़्यादा ये इन्वेस्ट करेंगे, तो अच्छे वे में इन्वेस्ट करेंगे। वेनस जैसे कि आपके वाइफ को, मेल के चार्ट में वाइफ को इंडिकेट करता है, गर्लफ्रेंड को इंडिकेट करते हैं, तो ऐसा हो सकता है अगर मार्स वेनस कंजंक्शन किसी मेल के चार्ट के 7th हाउस में हो रहा है तो आपका जो वाइफ है उनके अंदर एक एग्रेसिव नेचर रहेगा, उनके अंदर जो एनर्जी का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा रह सकता है,
पॉजिटिवनेस कभी कभी रह सकता है, इसीलिए रिलेशनशिप में अनबन चलते रहना ऐसा देखा गया है। पर आपको राशि चेक करनी है और डिग्री जो मैंने बताया वो भी चेक करनी है। अब अगर ये 5th हाउस में हो रहा है मार्स वेनस कंजंक्शन, तो लव रिलेशनशिप को लेके इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक पैशन काम करेगा। मतलब ये रिलेशनशिप में जब जाएंगे तब अपना 100% वहाँ पे देने की कोशिश करेंगे, और जब उनको रिटर्न में वो नहीं मिलेगा अपने पार्टनर से, तब ये बहुत वायलेंट हो जाएंगे। तब वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी का सिचुएशन पैदा होने लगेगा। तो ऐसा देखा गया है। अगर ये जो कंजंक्शन है वो कुंडली के 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में बन रहा है, वहाँ भी ये ट्रबल क्रिएट करता रहता है। कि अगर मार्स वेनस कंजंक्शन में कोई भी मैलिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि राहु केतु या शनि देव का अगर एस्पेक्ट पड़ रहा है, वहाँ पे भी सिनेरियो पूरा चेंज हो जाएगा। मतलब फिर नेगेटिविटी का जो लेवल है वो और इंक्रीज हो जाएगा। पर अगर ये गुरु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, बुध का एस्पेक्ट पड़ रहा है, ये गुरु के साथ ये कंजंक्शन हो रहा है, या फिर बुध देव के साथ हो रहा है, या फिर कोई भी नक्षत्र एक्सचेंज कर रहा है, तो सिनेरियो में पॉजिटिव चेंजेस ज़्यादा दिखाई देगी। ओके, अच्छा, तो मैंने जो फॉरेन स्पाउस वाला वीडियो बनाया था, वहाँ पे एक नेटिव ने मुझे क्वेश्चन पूछा था जिसका नाम है श्रीमती निकिता सुराना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने मुझे एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था। पहली बात तो ये है कि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक से ज़्यादा क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दूँगी, ठीक है। और जो मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगेगा मैं उसी क्वेश्चन का आंसर दूँगी। और पर्सनली मैं आंसर नहीं दूँगी, इसीलिए आपको मेरे